कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है? ये कम्युनिकेशन, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपनी बात रख नहीं पाते? क्या आपको स्टेज फियर है? क्या अच्छा काम करने के बावजूद भी आपको लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, या आप अपने काम को लोगों को बता नहीं पाते? ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। तो आखिर अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? हम कैसे अपने किए हुए कामों को लोगों के बीच में चर्चा का सब्जेक्ट बना सकते हैं? और कैसे अच्छा करके आप अपनी अच्छी चीज़ों को लोगों के सामने रख सकते हैं? आज इस वीडियो में हम इसी बात की चर्चा करेंगे, और एक काम की बात जो कि बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपने काम तो अच्छा किया लेकिन आपकी बात लोगों तक नहीं पहुंच पाई। तो ऐसे में काम की बात यह है कि क्या है कम्युनिकेशन स्किल्स और कैसे हम सीख सकते हैं इसको। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, और आप देख रहे हैं संभव लाइव। मैं हूं कुमार संभव, और काम की बात में आज हम बात करेंगे अपने काम को हम कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, यानी कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। तो कम्युनिकेशन स्किल्स होता क्या है? सबसे पहले तो यह समझना है कि कम्यून शब्द कहां से आया। कम्यून एक ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब होता है अपनी बात को दूसरे तक कम्युनिकेट करना, मतलब पहुंचाना। वहां से आया कम्युनिकेशन। तो क्या क्या जरूरी है कम्युनिकेशन सीखने के लिए, इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके पहले मैं आपसे कहूंगा कि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको लगता है कि वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि कम्युनिकेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि वो आप किसी भी फील्ड से हों, किसी भी सेक्टर से हों, अगर आपके अंदर में है वो, तो आप सक्सेस पा सकते हैं, अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आपके अंदर वो नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स में आप लैक करते हैं, तो आप भले ही कितना अच्छा काम करते हो लेकिन आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में जो शुरुआती पॉइंट है, जो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, वो है बॉडी लैंग्वेज। जी हाँ, बॉडी लैंग्वेज इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप किसी के सामने प्रेजेंट होते हैं तो सबसे पहली चीज़ कोई नोटिस करता है तो आपके बॉडी लैंग्वेज को। एक ही बात को अगर आप 2-3 डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज से कहेंगे तो उसका मीनिंग बदल जाता है। वॉइस टोन के पहले बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले तो आप अगर किसी से मिलते हैं, किसी से बात करते हैं, तो ये हैंड फोल्ड करके मत बात कीजिए। ये हैंड फोल्ड करके बात करने का मतलब ये होता है कि आप उससे सहमत नहीं हैं या आपको उसकी परवाह नहीं है। ये बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। आप आगे की ओर थोड़ा झुके हों अपने चेयर से, अगर आप उनकी बातों को सुन रहे हो तो ये एक परफेक्ट पोस्चर होता है। अगर आप इंटरव्यू देने गए हैं तो भी इस कम्युनिकेशन स्किल्स का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी बात है ओपन हैंड। मीन्स आपको अगर किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना तो आपका हैंड ओपन होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, न कि इस तरीके से। ये क्लोज हैंड है। क्लोज हैंड में अगर आप किसी को निर्देश देते हैं तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आपको हमेशा हैंड ओपन रखना चाहिए। ये क्लोज बॉडी और ये ओपन बॉडी, तो ये हैंड्स और हैंड्स पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब आप कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं। चेयर पर अगर आप बैठे हो तो थोड़ा सा सामने की ओर झुके हुए रहें। आप इस तरह से हैं अगर तो ये रूड बिहेवियर के रूप में काउंट किया जाता है। लेकिन अगर आप फ्रंटल रूप में झुके हुए हैं तो इसको परफेक्ट बॉडी पोस्चर कहा जाता है, जिसमें लगा जाता है कि आप सिंसियरली सामने वाले की केयर कर रहे हैं, सामने वाले की बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है और बॉडी लैंग्वेज सीखना बेहद ज़रूरी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप स्कूल कॉलेज में रहे हो, तो अगर आप अपोजिट जेंडर्स के साथ कम्युनिकेशन करना शुरू करेंगे तो आपकी पर्सनालिटी में एक डिफरेंट ग्रोथ मिलेगा। देखिए, मैं एक ऐसी बात कर रहा हूँ कि अगर आप मेल हैं तो आप फीमेल्स के साथ फ्रेंडशिप कीजिए, उनके साथ कम्युनिकेट करना शुरू कीजिए, तो आपकी जो झिझक है बात करने की वो थोड़ी कम होगी, या यूं कहें ख़त्म होगी। सेकंड, जब भी जो अपोजिट जेंडर होता है वो सामने वाले को थोड़ा रिस्पेक्ट देता है, और देना भी चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में। इसको आप प्रैक्टिकली करके देखिए, आपको सचमुच का अंतर, सचमुच का डिफरेंस जो है नज़र आना शुरू हो जाएगा। थर्ड चीज़ है इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए, लैंग्वेज कभी भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता। लैंग्वेज अलग चीज़ है और कम्युनिकेशन स्किल्स अलग चीज़ है। इसको कंबाइन नहीं करना चाहिए।
आप अपनी बात किसी भी भाषा में, हिंदी, मराठी, बंगाली, आप किसी भी लैंग्वेज को बिलोंग करते हो, उसमें अगर पूरे संयम, पूरे शालीनता के साथ रखेंगे तो आप अच्छा कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इंग्लिश बहुत मैंडेटरी नहीं है, खासकर आज के दौर में। आज जबकि इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है, काम करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको जानना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं ला सकते। आप इंग्लिश सीख सकते हैं। आप जिस रीजन में काम करते हैं उस रीजन में लैंग्वेज सीखने की हमेशा कोशिश कीजिए, वहाँ की भाषा ज़रूर सीखिए। इंग्लिश के लिए मैं बताऊं कि सबसे अच्छा तरीका है इंग्लिश सीखने का, वो है इंग्लिश फिल्में देखना, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना, और साथ ही साथ जो आपके क्लोज सर्किट में दोस्त हैं, जो आपके रियल फ्रेंड्स हैं, उनसे आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करना शुरू कीजिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग्स, जब भी आप कस्टमर केयर्स में कॉल करें, कॉल सेंटर्स में कॉल करें, या आपको कोई इस तरह के कॉल्स आए, तो आप कोशिश कीजिए इंग्लिश में बात करने की। वहाँ से आप इंग्लिश सीखने की झिझक जो है कम कर सकते हैं और आप बेहद तेज़ी से सीख सकते हैं। इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स देखिए, वहाँ आपको इंग्लिश सीखने का पूरा मौका मिलेगा, पूरे शब्द आपको मिलेंगे। और सीखने का तरीका ये होता है कि आप ध्यान से सुनिए उन वोकैबुलरीज़ को, उनके प्रोनाउंसिएशंस को, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जिसको बहुत आसानी से सीखा जा सकता है, और ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल आप पूरी दुनिया में कहीं भी कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने का जो अगला पॉइंट है वो बेहद इंटरेस्टिंग है, और आपने कई बार सुना भी होगा, लेकिन इसको एक बार आजमा के देखिए। शीशे के सामने खड़े होकर, मिरर के सामने खड़े होकर आप बात कीजिए खुद से। देखिए, शुरू में 1 मिनट भी लगातार बोलना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, सच मानिए। आप इसको करके देखिए। अभी आप जैसे ही वीडियो हमारा ख़त्म होगा उसके बाद ही आप एक बार ट्राई करिएगा ज़रूर। 1 मिनट भी बोलना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे अगर आप अपने आप को देख करके 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट तक भी कुछ बात कर सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल पे होगा। आपका जो फियर है, फियर ऑफ स्टेज जिसको कहते हैं, वो ख़त्म हो जाएगा। आपके अंदर गजब का कॉन्फिडेंस आएगा। बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव करने का ये बेस्ट एक्सरसाइज मैं इसको मानता हूँ। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तो इस ब्रेक में मैं कहीं जाऊँगा नहीं। आपको करना ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, और ब्रेक यहीं ख़त्म हो जाएगा। लगता आपने कर दिया। तो चलिए ब्रेक ख़त्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है आई कॉन्टैक्ट। देखिए, मैं आपकी आंखों में आंखें डालकर सारी चीज़ें बता रहा हूँ, वैसे ही आपको भी विदाउट पलक झपकाए, नहीं ऐसा नहीं है, आप पलक झपका सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के बात करना शुरू कीजिए। इधर उधर मत देखिए बात करते वक्त, ये बहुत बैड हैबिट है। आपने कभी नोटिस किया होगा, कोई किसी से बात कर रहा होता है और सामने वाला अगर आपसे बात कर रहा है और वो इधर उधर देख रहा है, नीचे देख रहा है, ऊपर देख रहा है, ऐसे देख रहा है, वैसे देख रहा है, ऊपर ऐसे देख रहा है, नीचे देख रहा है, तो आपको उसकी पर्सनालिटी पे शक होता है, उसके ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं होता है कि पता नहीं ये काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। आपके ध्यान में ये बात ज़रूर आती है। तो आई कॉन्टैक्ट बेहद ज़रूरी है। आई कॉन्टैक्ट कॉन्फिडेंस को भी रिफ्लेक्ट करता है, और ये ईगो को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट। स्माइल आपके चेहरे पर होनी ही चाहिए। अगर आप इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हैं तो वहाँ का जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें बेहद ज़रूरी है कि आप 90 डिग्री पर बैठे रहें और आई कॉन्टैक्ट बनाए रखें, स्माइल के साथ बात करें, और ऐसे सवाल जिसका जवाब आपको बिल्कुल नहीं पता है उसके बारे में इधर उधर की बातें मत करें। सीधा और साफ बोल दें कि सर सॉरी, मैं इसको नहीं जानता, इस सवाल का जवाब मैं नहीं जानता। इससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि घट जाएंगे। आप गूगल थोड़ी हो कि दुनिया के हर सवाल का जवाब आपके पास हो। देखिए, एक्सेप्ट करना कि मुझे नहीं आता है ये ज़्यादा अच्छा है। बीटिंग अराउंड द बुश, ये इंग्लिश प्रोवर्ब है, उससे तो बच जाएंगे ना आप। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस तरह की पर्सनालिटी को भी डेवलप करना। हाँ, अब ये नहीं है कि आप सारे सवालों का जवाब यही दे कि मुझे नहीं आता है, इसका मतलब आपने तैयारी अच्छी नहीं की है। तो आप अगर अच्छी तैयारी के साथ गए हैं और कहीं आप किसी सवाल में फंसते हैं तो आप मना कर सकते हैं। अगला पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ स्लो स्टार्ट। बातचीत करने का या किसी से बातचीत शुरू करने का, खासकर अजनबियों के साथ, तो स्टार्ट स्लो कीजिए। मीन्स आराम आराम से बात कीजिए, क्यों उनको आपकी बात समझ में आए, आपको बार बार रिपीट ना करना पड़े। कई लोग होता है ये है ना कि बहुत तेज़ बोलना शुरू कर देते हैं,
सामने वाला समझे उससे पहले वो 3 शब्द बोल चुके होते, 4 शब्द बोल चुके होते। तो ये भी एक बैड पर्सनालिटी का हिस्सा है। हड़बड़िया लाल उसको बुलाते हैं हम लोग जनरली। तो डोंट बी हड़बड़िया लाल, बी ए पेशेंस गाय। ऐसे बंदे बनिए जो कि संयम के साथ बात करता हो। डोंट टॉक लूज, यानी लूज टॉक मत कीजिए। ये लूज टॉक जो है ना, बात बात पे छोटी छोटी चीज़ों पे हैं करना, ये आपकी पर्सनालिटी के फ्लो को दिखाता है। ऐसा नहीं है कि आपके ह्यूमरस पार्ट को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये आपकी निगेटिव पर्सनालिटी, ये लूज पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। खास करके अगर वल्गर जोक्स भी उसमें इंक्लूड कर दिया और सामने वाला आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त नहीं है या सामने वाला कोई प्रोफेशनल बंदा है, उसके सामने इस तरह के जोक्स आप क्रैक कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपकी बहुत इज्जत बढ़ जा रही है, आप डिटोरिएट हो रहे हैं वहाँ। उसकी नज़रों में आप एक सस्ते और छिछले व्यक्ति के रूप में नज़र आ रहे हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में बेहद इंपॉर्टेंट है कि इस तरह के जोक्स को क्रैक करना बंद कीजिए। जो लूज टॉक्स हैं, जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स हैं, उनसे आप बचिए। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने का सबसे अच्छा तरीका है कि डोंट इंटरप्ट इन बिटवीन। अगर आपसे कोई बात कर रहा है, अपनी कोई राय रख रहा है, अपना कोई सुझाव दे रहा है, तो आप उसे बीच में ही इंटरप्ट मत कीजिए। कई बार ऐसा मैंने देखा है, ऐसा नोटिस किया है, लाइक कोई अगर बताना शुरू किया कि नहीं नहीं आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तब तो हाँ हाँ मैं जानता हूँ, मुझे पता है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे मालूम है। इस तरह का जो बिहेवियर होता है, इस तरह का जो इंटरप्शन होता है उनके सुझाव के बीच में, वो आपकी लो पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है और एक बैड कम्युनिकेशन स्किल्स। इससे आपकी पर्सनैलिटी डाउनग्रेड होती है। आपने तो उसे बेइज्जत किया, आपने तो उसे इंसल्ट किया, लेकिन इंसल्ट उसका नहीं हुआ, इंसल्ट आपका हुआ। और अगर ये खुदा न खास्ता 2-3 लोगों के बीच में अगर ऐसा हो रहा है, तो उन 2-3 लोगों के बीच में आपका इंटरप्शन हो रहा है, आपका इंसल्ट हो रहा है। तो इस तरह की बातों से भी बचिए। कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको टाइम टू टाइम लाता रहूँगा। एक नेक्स्ट लेवल कम्युनिकेशन स्किल्स इंटरव्यूज़ के लिए मैं तैयार करूँगा, उसको भी आप ज़रूर देखिए। और उसको देखने के लिए बेहद ज़रूरी है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ कि काम की बात इसलिए है कि आप अपना जो वीडियो कंज्यूम करते हैं वो क्वालिटी वीडियो कंज्यूम कीजिए। इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें उपलब्ध हैं जिसको आप देख करके मनोरंजन कर सकते हैं, हंस सकते हैं। आधा घंटा, 20 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे तक आप अपने वेस्ट कर सकते हैं वो शॉर्ट वीडियोस देख देख के। लेकिन आप अपने साथ ले करके क्या जाते हैं? उन 3 घंटे के बाद आप क्या सीखते हैं? वो कुछ सिखाता नहीं है, वो आपकी पर्सनालिटी को डिटोरिएट करता है। तो इस तरह के डिटोरिएशन से बचिए और अच्छे कंटेंट को कंज्यूम करना आज से शुरू कर दीजिए। और अगर मेरी बातें आपको बकवास लगती हैं तो अभी आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगती है कि मैंने कोई काम की बात की है अभी, तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आप और कौन सी बात मुझसे सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। काम की बात में आज बस इतना ही। और आप अपने पर्सनालिटी को हमेशा ग्रो करते रहिए। इसी कामना के साथ संभव लाइफ से मैं कुमार संभव आज के लिए थैंक यू।